क्या आप जानते हैं कि हम स्नैक के तौर पर खाते हैं, वही मखना स्वादिष्ट और हेल्दी भाजी के रूप में भी खाया जाता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी मखना भाजी बनाना का आसान तरीका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल द फूड सीरियल में। आज हम बनाने जा रहे हैं मखना भाजी की ऐसी रेसिपी, खासतौर ये छत्तीसगढ़ और बिहार में बहुत पसंद की जाती है। हम लोग बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग मखना भाजी लिए हैं, उसको अच्छे से हम लोग साफ करेंगे, भाजी और डंठल को अलग कर लेंगे। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से बारीक कट कर लिया है। मखना ना सिर्फ हल्का और पाचन में आसान होता है। इसके बाद मैंने मखना लिया है, मखना को बारीक कट कर लिया है। मैंने मखना भाजी को अच्छे से साफ पानी से धो लिया है। धोने के बाद इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। ध्यान रहे कि मखना भाजी में एक भी पानी ना रहे। मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में 1 कप चना दाल को पहले से भिंगा के रख दिया था, उसको डालेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे हम लोग। फिर जो मखना हम लोग काटे थे उसको डालेंगे। 2 बारीक कटी हुई टमाटर डालेंगे। दो हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च आप लोग स्वाद अनुसार या फिर ऑप्शनल भी है, डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। फिर हमने मखना भाजी लिया है। मखना भाजी को अच्छे से हाथों की मदद से इसको कढ़ाई में डाल दिया है। फिर कढ़ाई का ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया है। 10 मिनट बाद हम लोग चेक करते हैं कि हम लोगों का भाजी पका है कि नहीं। चम्मच की सहायता से हम लोग इसको चेक करेंगे। तो आप लोग देख ही सकते हैं कितना अच्छे से हम लोगों का भाजी हल्का पका हुआ है। इसमें हम लोग स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाला है। आधा चम्मच हल्दी डालेंगे। ये चम्मच की सहायता से इसको मिक्स करके फिर 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। यह भाजी बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आप लोग भी ज़रूर से बनाएं और अपने फैमिली मेम्बर्स को बना के खिलाएं। यदि आप लोगों को बनाना अच्छा नहीं लगता है तो इसे शेयर करें ताकि वो आपको बना के खिलाएं। और कमेंट ज़रूर से करें कि आप लोगों को यह भाजी कैसे लगती है। भाजी पकने के बाद मैंने इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। फिर एक दूसरी कढ़ाई लेते हैं। कढ़ाई को मीडियम फ्लेम में गरम करके 2 चम्मच इसमें सरसों का तेल डालते हैं। आप लोग इसमें कोई भी सा कुकिंग ऑयल ले सकते हैं जो आप लोगों को पसंद है। फिर तेल गरम होने के बाद लहसुन की कुछ कलियां को छोटे छोटे पीसों में कट करके मैंने यहाँ पर डाल दिया है।
एक प्याज को बारीक कट करके इसमें डाली हूँ। लाल मिर्च, जो कि खड़ी लाल मिर्च है, उसको हाथी की मदद से मैंने कट करके तोड़ के इसको डाला है। अब इसको थोड़ा सा सुनहरा होने तक हम लोग भून लेंगे। आप लोग जब भी यह भाजी बनाएं, यह वीडियो स्टेप बाय स्टेप देख के ही बनाएं, ताकि यह भाजी बहुत ही टेस्टी बने। इसके बाद मैंने एक बर्तन में जो भाजी ट्रांसफ़र किए थे उसको डाल देंगे। डालने के बाद ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो लीजिए, यह भाजी बनके तैयार हो गई है। आप लोग इस भाजी को रोटी, चावल, आप लोग किसी के साथ भी इसको मज़े से खा सकते हैं। आप इसे सुबह के नाश्ते में हल्के फुल्के खाने के लिए भी बना सकते हैं। यह बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल द फूड सीरियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं, ताकि मेरे अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे।